नेचर का एक ऐसा साइलेंट किलर जो बहुत ही साइलेंटली हमारी तरफ बढ़ रहा है। और इस साइलेंट किलर के बारे में ना तो कोई बात कर रहा है और ना ही कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है। हम जब भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं हमें याद आता है क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट थ्रेट हैं जो ग्लोबल चेंजेस से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नेचर का ये थ्रेट बहुत ही साइलेंटली हमारे हेल्थ, हमारी इकोनॉमिक्स और हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है बिना हेडलाइन बनाए। प्रॉब्लम भी है कि हम इसके बारे में ना तो रिसर्च कर रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं और ना ही डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कैसे, और अगर हम जानेंगे नहीं तो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक हम इसके बारे में जानेंगे तब तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका होगा और चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। क्लाइमेट चेंजेस इज ए ग्लोबल क्राइसिस, नो डाउट। लेकिन जहां इंडिया में पॉपुलेशन 1.4 बिलियन की पार चला गया हो, वहां इंडिया जैसे कंट्री में कुछ और हिडन थ्रेट है जो क्लाइमेट चेंजेस या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है। ये लिस्ट वो साइलेंट नेचर थ्रेट है जिसके बारे में हम बात नहीं करती। ग्राउंड वाटर का खत्म होना, नदियों में रेत का कम होना, प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी खत्म होना, ई वेस्ट एक्सप्लोजन, रिवर सेंड माइनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जितनी भी चीज़ें इस लिस्ट में ये सारे एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहा है जो आने वाले समय में हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है और एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब पानी खत्म होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, हम अनाज नहीं उगा पाएंगे, और अगर हम अनाज नहीं उगा पाएंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्रिएट होगा और आने वाले समय में फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में हम खाने को तरस जाएंगे, और ना सिर्फ खाने को बल्कि पानी को भी तरस सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे नदियाँ सूख रही है, ग्राउंड वाटर से पानी खत्म हो रहा है और खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। ये है नेचर के डिजास्टर का साइलेंट स्टेट्स। ग्राउंड वाटर क्राइसिस। इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। हम दुनिया के लगभग 25% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में 2030 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को पानी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। सॉइल डिग्रेडेशन। आईसीआर के मुताबिक इंडिया के लगभग 30% जमीन जिस पे खुदाई करके उसे बर्बाद किया जा रहा है, मतलब हम अपनी जमीन को ही जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि हम अपने देश की उन भूमि को भी बर्बाद कर रहे हैं जिस पे हम फसल उगा सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर साल इंडिया में लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और इसका सिर्फ 60% ही रिसाइकल हो पाता है, और बाकी का प्लास्टिक समंदर, नदियाँ, खेत और जंगलों में ऐसे ही पड़ा हुआ है जो उन सारी जगह को पॉल्यूट कर रहा है। ई वेस्ट एक्सप्लोजन। इंडिया चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेट करने वाला कंट्री बन गया है, और इन सारे ई वेस्ट में से सिर्फ 10% ही हम रिसाइकल कर पाते हैं, और बाकी का बचा हुआ जो ई वेस्ट है वो सारे टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी। WWF के मुताबिक इंडिया अपनी बायोडाइवर्सिटी के 40% से ज़्यादा पार्ट सिर्फ कुछ ही डिकेड में बर्बाद कर चुका है। यानी कि इंडिया में मिलने वाले बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी के कारण विलुप्त हो चुका है, और इस पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। अगर आपको याद होगा वो न्यूज जब मोदी जी किसी और कंट्री से कुछ एनिमल्स को अपने यहाँ लेकर आए थे, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी की 40% हम बर्बाद कर चुके हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में कई सारी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुका है, और बहुत ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। अगर आपको पता हो, कच्छों में एक गिद्ध की प्रजाति होती है, और गरुड़ की प्रजाति होती है, बाज की प्रजाति होती है। ये आपको अब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे।
अगर आपको कभी देखने को भी मिला तो 1 या 2 मिलेंगे, क्योंकि ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। और उसका कारण है बायोडायवर्सिटी, और हम उस पे भी ध्यान नहीं दे रहे। हम बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं कि वो इस तरीके के ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई ना कोई इवेंट ज़रूर करता है और उसमें ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उसको संरक्षण के लिए बताते हैं। नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वर्ल्ड क्राइसिस है, लेकिन जो इंडिया में हो रहा है वो एक अलग तरीके का क्राइसिस है जो इंडिया के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो सेलिब्रिटी ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ों को रखता है, उनको इंडिया के लिए जो ये मेजर थ्रेट है उसके बारे में भी बात करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में भी अवेयर करना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम करना है, किस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन से बचा जा सकता है, किस तरीके से हम अंडर वाटर को सेव कर सकते हैं और साथ ही किस तरीके से हम बायोडायवर्सिटी को कम कर सकते हैं ताकि जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने वाली है उसको बचाया जा सके। और ये हम सबके लिए भी है कि जब भी आप क्लाइमेट चेंजेस के बारे में सोचें या फिर किसी ग्रीन प्रोटेस्ट में भाग लें तो आप इन साइलेंट किलर को जरूर याद रखें जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये न सिर्फ हमारे हेल्थ को, हमारी इकोनॉमिक्स को और हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, बल्कि ये बायोडायवर्सिटी से उन जीव जंतु को भी खत्म कर रहा है जिसका कोई योगदान नहीं है इस तरीके के पॉल्यूशन में। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा थ्रेट है जैसे कि इलीगल माइनिंग, रिवर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड ओवरयूज? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके के आई ओपनिंग कंटेंट बनाता रहूं।